औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नक़माअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिहि व नशरर रियाहा बिरहमतिहि। अस्सलातु वस्सलामु अलर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ालल हकीम फ़ी किताबिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामस सलात व इताअज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन। सलवात। इससे बुलंद सलवात दिया करें। अल्लाह सूरह मुबारक बनी इसराइल की सूरह मुबारक अल अंबिया की आयत नंबर 73 मैंने आपके सामने फिर दोबारा तिलावत की है। सूरह अल अंबिया आयत 73। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना, और हमने उन्हें इमाम करार दिया है कि वो हमारे अम्र की रहनुमाई करें। व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात, और हमने उन पर वही की है नेक कामों की। इक़ामत सलात, अब वो फ़िअलल खैरात इक़ामत सलात इताअत ज़कात से हटकर है, या ये बयान है इस बात का कि हमने औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात, जिसकी मिसाल एक ये है कि इक़ामत सलात व इताअत ज़कात, ये भी मुमकिन है, ये भी सही है, दुरुस्त है, और ये अलहदा है। और इसके अलावा फ़िअलल खैरात जैसे वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला फमन दखलहु कान आमिना फ़ीहि आयातुम बय्यिनात मक़ाम इब्राहीम। ये जो हज वाली आयत है ना सूरह आल इमरान में, इसमें अल्लाह ने मक़ाम इब्राहीम आयातुम बय्यिनात, ये बैतुल्लाह में अल्लाह के घर में अल्लाह की खुली निशानियाँ हैं। मक़ाम इब्राहीम एक उन निशानियों में से मक़ाम इब्राहीम है। ऐसे ऐसे है इस आयत का पैगाम, जैसे हज की आयत के अंदर अल्लाह ने मक़ाम इब्राहीम को आयातुम बय्यिनात में से एक मक़ाम करार दिया है, या ऐसे मुराद है कि औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात, ये जो फ़िअलल खैरात, ये खैरात नेक कामों की हमने वही की है। इससे मुराद एक ये है कि इक़ामत सलात व इताअत ज़कात, ये जो दो काम हैं, क़याम नमाज और अदाए ज़कात, ये दो काम फ़िअलल खैरात की मिसाल है। या ऐसा नहीं है, बल्कि फ़िअलल खैरात मुस्तक़िल एक बात है, और औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात के साथ व औहैना इलैहिम इक़ामत सलात
व इताअत ज़कात एक अलहदा मुस्तकिल उन्वान है। दोनों बातों में हुस्न यह है कि अल्लाह के नज़दीक फ़ेल अल खैरात एक उमूमी ऐलान है और नमाज का क़याम और ज़कात की अदायगी ख़ास अहमियत की हामिल थी, तभी अल्लाह ने उन्हें ख़ास तौर पर जिक्र किया है। नमाज का क़याम और ज़कात की अदायगी समाज माशरा में एक मजलिस में इस पर कदरे तफसील से बात कर चुका हूँ। समाज और माशरे की ज़रूरत है अल्लाह से राब्ता और बंदों से वास्ता, यानी एक बंदे का अपने रब से ताल्लुक़ और एक अल्लाह के बंदे का अल्लाह के बंदों से ताल्लुक़। जो एक बंदे का अपने रब से ताल्लुक़ है उसका एक जलवा है नमाज, और जो बंदों का बंदों से ताल्लुक़ है उसका एक जलवा है ज़कात। ज़कात की अदायगी से बंदों का बंदों से ताल्लुक़ गहरा होगा, माशरे से फ़क्र जुदाई, माशरे से फ़क्र ख़त्म होगा, नादारी ख़त्म होगी, कोई मांगने वाला नहीं मिलेगा। ये अल्लाह चाहता है कि ऐसा माहौल बने, ऐसा माहौल हो, ऐसा दौर हो, ऐसा इलाका हो, ऐसा ज़माना हो कि कोई किसी का मोहताज ना हो, इसलिए कि कोई किसी को मोहताज समझता नहीं है और अपनी ज़रूरत समझता है कि किसी की मदद करे। जब तक मैं ज़कात की और खुम्स की अदायगी किसी की ज़रूरत से ज़्यादा अपनी ज़रूरत समझूंगा, जब तक अपनी ज़रूरत नहीं समझूंगा, उस वक्त तक ज़कात की अदायगी और खुम्स की अदायगी वो मिसाली अदायगी नहीं होगी। यानी मैं कोई एहसान नहीं कर रहा किसी को ज़कात देकर, मैं किसी पर मेहरबानी नहीं कर रहा खुम्स देकर, बल्कि मैं अपने ऊपर एहसान कर रहा हूँ ज़कात देकर, मैं अपने ऊपर मेहरबानी कर रहा हूँ ज़कात देकर, खुम्स देकर। इससे बुलंद सलवात पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, माशरा चैन और सुकून में उस वक्त ज़्यादा नज़र आएगा कि जब माशरे से माली उलझनें दूर होंगी, माली मसाइल जब हल होंगे तो माशरा बेहतर अंदाज से आगे बढ़ेगा, समाज सुकून के साथ रहेगा। मुझे रश्क है, मुझे ये लोग झूठे से भी अगर मुझे कहते हैं ना कि यहाँ की मजलिस के लिए हाजिर हो जाइए, तो मैं सच्चे से हाजिर होने की कोशिश करता हूँ। इस आबादी, ये जो मोमिनीन की आबादी है, ये जो मुहिब्बान अहले बैत की आबादी है, ये जो पूरे पाकिस्तान में, एक सलवात पढ़े ज़रा मोहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्लि अला। भाई मैंने आपसे गुजारिश की थी थोड़ा थोड़ा सा आगे आने के लिए, रहमत फरमाएं, थोड़ा सा आगे आए, एक सलवात पढ़ के खड़े होकर आगे आए, एक बुलंद सलवात पढ़, आइए आगे आइए, जगह बनाइए, थोड़ी सी जगह बनाइए, थोड़ी सी। हाँ, जो पीछे बैठे हैं ना वो खुद उठ के आगे आ जाए तो जगह खुद ही बन जाएगी, नहीं बन रही तो जहाँ जगह है वहाँ बैठ जाइए। एक और बुलंद सलवात, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये आबादी जितनी तरक्की करेगी, ये आबादी जितने अपने बेहतरी के मराहिल को तय करेगी, इतनी हम सब की आबरू बढ़ेगी,
इतना ही हम सब का फ़ायदा है। यानी पूरे पाकिस्तान के मोमिनीन चंद उंगुशुमार आबादियों को जो याद करते हैं, उनमें से एक ही आपकी आबादी है। इसके मसाइल हल होने चाहिए, इसकी मुश्किलात दूर होनी चाहिए, इसकी परेशानियां हल होनी चाहिए। शब आशूर 9 और 10 मुहर्रम को इस साल जाफर तैयार में, और हम तो सारे इलाके को जाफर तैयार कहते हैं, आप लोग जाफर तैयार वाले को ज़रा बताते हैं कि नहीं वो हमारे यासिर है और वो जाफर तैयार है। हम सबको जाफर तैयार है, हमारे नज़दीक सारा जाफर तैयार है। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, ये जाफर तैयार वाले ऐसा नहीं कहते जी, ऐसा नहीं है ना। तो कितने इलाके हैं यहाँ बोलो जी? गाजी टाउन है, जाफर तैयार है, हमारे यासिर है और सलमान फारसी है। हम सबको जाफर तैयार कहते हैं। यानी मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ये जो पूरी आबादी है ना, थक तो नहीं रहे आप, उकता तो नहीं रहे। ये जो पूरी आबादी है, इसके जो मसले मसाइल हैं, शब आशूर और 9 मुहर्रम को मैं सलाम पेश करता हूँ जवानों को, जिन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि गम की रात है, कोई बूफा नहीं लगेगा, कोई कढ़ाई नहीं चढ़ेगी, कोई लज्जत और लजीज खाने नहीं खाए जाएंगे। सोग है ना, सोग, घर में गम है ना, घर में जनाजा है ना जी, बल्कि वो जनाजा है जिसे उठाया नहीं गया ना। तो इतना बड़ा गम, इतना बड़ा गम। तो शब आशूर का जो तकाजा है, 10 मुहर्रम का जो तकाजा है, पिछले सालों की निस्बत इस साल गम का और सोग का माहौल जाफर तैयार में बहुत बेहतर था, बहुत अच्छा था। तो जिन अहबाब ने इसमें ताउन किया, तवज्जो की, इसे बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा किया, उनके लिए दुआ गो हूँ। फिर यहाँ का जो एक बहुत बड़ा मसला है, जिसमें सेक्रेटरी सोसाइटीज़ और वज़ीर फ़लाँ और साहब फ़लाँ और फ़लाँ और जिन जिन के हाथ में सोसाइटीज़ के मसाइल हैं, कानूनी मसाइल हैं, उनसे इस हकीर इस फ़कीर को भी हमारे दोस्त कहते हैं कि जी उनसे ये कह दीजिए और उनसे वो कह दीजिए। लेकिन सबसे हम कुछ ना कुछ कह दें और खुद आप ना चाहें, खुदा ना खास्ता, तो मसले हल नहीं होंगे। हम दुनिया जहान से ताउन मांगे, मगर खुद जिनका मसला है वो ताउन ना करें, तो ताउन नहीं हो पाएगा, काम नहीं बढ़ सकेगा, मसला हल नहीं हो पाएगा जी। सोसाइटी का ऑफिस नहीं है, सोसाइटी का ऑफिस खोलना जुए शीर लाना है जी, गले में घंटी बांधना है, मुसीबतों को पालना है, मसाइल और मुश्किलात बढ़ाना है। जो ये काम करेगा उसी की मुसीबत आएगी, ये सब मुझे पता है, ये सब मुझे पता है। यानी जो ये काम करेगा, तैयार होना बहुत मुश्किल है लोगों का, बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के कहा जाएगा कि साहब कोई भी नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। और मसला यहाँ पर बहुत पेचीदा है, जिसके लिए मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, मेंबर है, सिर्फ असली बात करूँ, असली बात पर आपकी तवज्जो चाहूँगा। वो ये कि एक जर्नल इजलास बुलाया जा रहा है, जितना हो सकता है हर घर से ताउन फरमाएं। आप सबका मसला है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो घर नहीं है यहाँ जी, लिहाजा 1% भी मुझे कोई मतलब नहीं है इस मौजू में, जिस मौजू में बात कर रहा हूँ। आप सबका मसला है, इस इलाके का मसला है, ताउन फरमाएं अपनी आबादी के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने इलाके के लिए, और इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। इस मरहले की कामयाबी के लिए आपसे ख्वाहिश करूंगा बुलंद सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। अजीजो, बहुत रोशन पैगाम है, बहुत रोशन बात है कि हमें जिस दरवाजे से जोड़ा गया है उनसे बेहतर लोग नहीं है, उनसे बड़े लोग नहीं हैं। अल्लाह ने उन्हें सजाकर, बनाकर, एहतमाम से, निशानियों के साथ, तैयारी के साथ भेजा है। सबसे बड़ी तैयारी उनकी यह है कि यही आयत जो सूरह मुबारक अल अंबिया के अंदर है, इसी लबो लहजे की आयत सूरह मुबारक सजदा में है। यहां ऐलान हो रहा है वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना, वहां ऐलान हो रहा है वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना। हमने यहां क्या कहा? हमने इन्हें इमाम बनाया है ताकि ये हमारे अम्र की रहनुमाई करें। वहां कहा गया हमने उनमें से कुछ को इमाम बनाया। हाँ, हमने उनमें से कुछ को इमाम बनाया।
ये जो उनमें से कुछ को इमाम बनाने का पैगाम है ना, ये मेरिट बनाना कहलाता है। तवज्जो है पर आज के 200 नौकरियां हैं किसी इदारे में, फॉर्म 2000 भरे गए, नौकरियां 200 को देनी है, उम्मीदवार 2000 हैं। उस इदारे का, उस डिपार्टमेंट का, उस वजारत का, उस महकमे का जो सरबरा होगा ना, वो 2000 में से 200 को निकालेगा। जब 2000 में से 200 को निकाला जाएगा तो इसे मेरिट कहते हैं, मेरिट बनाना कहते हैं, मेरिट तैयार करना कहते हैं। मेरिट बनाया जा रहा है। सवालात मुश्किल तर हो चले जाएंगे, पेपर और संगीन होता चला जाएगा, इंटरव्यू में और मुश्किल सवालात होंगे, ताकि 2000 में से 200 को निकाल। ऐसा ही है नहीं अजीजाने गिरामी, अल्लाह ने न जाने कितने बड़े बड़े काबिल लोगों में से जिनको मेरिट पर लिया है वो 14 हैं। दोबारा दोबारा तुम्हारा नारा नहीं सुना, दोबारा लगाओ। ये जवाब, अल्लाह इसे शिफा अता फरमाए, अल्लाह इस बच्चे को शिफा अता फरमाए। बात आगे बढ़े। वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना, और हमने उनमें से कुछ को इमाम बनाया जी। बहुत से बाकमाल लोगों में से अल्लाह ने कुछ को इमाम बनाया। क्यों बनाया इमाम? लम्मा सबरू। अब इमाम बनाने की इल्लत अल्लाह बयान फरमा रहा है। अल्लाह इमाम उन्हें बनाता है, अल्लाह रहनुमा उन्हें बनाता है, अल्लाह मकामे रहनुमाई उन्हें देता है कि जो साबिर होते हैं। साबर साबर। अजीजों, एक जुमला हदिया करूंगा जो मुकम्मल एक गुफ्तगू है, मुकम्मल एक तकरीर है, मुकम्मल एक मकाला है। मजलूम होना और है, मगलूब होना और है। हम मजलूमों के मानने वाले हैं, हम मजलूम हैं मगर मगलूब नहीं है। ये हुस्न है इस घराने का, जो मजलूम होता है वो मगलूब नहीं होता, गालिब होता है। हम गालिब घराने के मानने वाले हैं। ये कहां से तय कर लिया कि जो मजलूम होगा वही मगलूब होगा? आप बताइए, कायनात का सबसे बड़ा मजलूम हुसैन, उनसे बड़ा गालिब कौन है? उनसे बड़ा गालिब कौन है? पूरी दुनिया के ऊपर, बल्कि कहूं पूरे दुनिया जुल्म के ऊपर जिसके नाम का रोब है उसे हुसैन कहते हैं। जो चाहता है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए वो मजबूर है कि या हुसैन बोले। जो चाहता है कि मजलूमों की हिमायत में आवाज उठाए वो मजबूर है कि इमाम हुसैन का नाम ले। आज 1400 साल गुजरने के बाद भी जिस मजलूम के नाम से लोगों को ताकत मिलती है उसे हुसैन कहते हैं। खुद इमाम हुसैन के अंदर कितनी ताकत होगी, खुद इमाम हुसैन के अंदर कितनी ताकत होगी जब हुसैन के नाम में इतनी ताकत। लम्मा सबरू, हमने इमाम उन्हें बनाया है जो साबिर हैं। सब्र बहुत बड़ी ताकत है मेरे अजीजों। साबिर का आज नहीं होता, कल होता है, और हर शख्स कल की तलाश में जी। आज की तलाश में तो कोई नहीं है। आज तो मेहनत का होता है, आज मशक्कत का होता है, आज जहमत का होता है, कल राहत का होता है। बच्चों, पढ़ लो कल बेहतर हो जाए, बेटा मेहनत कर लो ताकि कल तुम्हारा अच्छा हो जाए। यही कहते हैं ना बुजुर्ग। हर शख्स कल की तलाश में। हम नमाज पढ़ रहे हैं ताकि हमारी कब्र अच्छी हो जाए, ताकि हमारी आखिरत अच्छी हो जाए, कल अच्छी हो जाए। हम इस वक्त मजलिस में बैठे हैं ताकि हमारे कल अच्छा हो जाए। ऐसा ही है नहीं जी। हाल का अच्छा होना मयार नहीं है। बहुत सौ का हाल अच्छा था, मुस्तकबिल बर्बाद हो गया।
थक रहे हैं आप मेरी बातों से। हाल का अच्छा होना मयार नहीं है, कल का अच्छा होना मयार है। किसी तरह अपना कल अच्छा करो, किस तरह अपना मुस्तकबिल अच्छा हो। जी कितने ही लोग थे जिनका माजी खराब था और हाल अच्छा, मुस्तकबिल अच्छा हो गया, और कितने ही लोग थे जिनका माजी अच्छा था। भाई मैं जुमला कह देता हूं, माजी में जो रजी अल्लाह थे जरूरी नहीं है कि मुस्तकबिल में भी हो, और जो माजी में लानतुल्लाह थे वो आइंदा रजी अल्लाह हो सकते हैं। सबसे बड़ी मोटी मिसाल, जिसका कल खराब था और आइंदा अच्छा हो गया, उसे होर अलैहिस्सलाम कहते हैं। क्या हुआ था? एक रात पहले तक जो यजीदी लश्कर में था, एक रात पहले तक जो यजीदी लश्कर में था, उसने अपना मुस्तकबिल ऐसा अच्छा कर लिया कि अब हुसैन इस्तकबाल को आएंगे। अब इमाम हुसैन उसके बंधे हुए हाथों को खोलेंगे और फरमाएंगे अंता हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा, तुम दुनिया में भी आजाद हो, आखिरत में भी आजाद हो। लम्मा सबर हो, साबिरों का कल अच्छा होता है, मुस्तकबिल अच्छा होता है। सब्र की किस्मों में एक किस्म इताअत पर सब्र, एक किस्म मासियत पर सब्र, और एक किस्म मुसीबत पर सब्र। यह सब्र जो मुसीबत पे सब्र है, सिर्फ यही सब्र नहीं है, इताअत पर सब्र भी सब्र है। इताअत कर रहे हैं, तकलीफ आ रही है मगर सब्र कर रहे हैं, मेहनत करना पड़ रही है, तकलीफ उठाना पड़ रही है मगर इताअत कर रहे हैं, यह सब्र है। मासियत पर सब्र, गुनाहों से बच रहे हैं, अपने आप को रोक रहे हैं, यह भी सब्र है। और मुसीबत पे सब्र, लम्मा सब्र हो वकानू बे आयातिना यूक़िनून, और हम उन्हें इमाम बनाते हैं जो हमारी आयात पर यकीन कामिल रखते हैं। जिसकी आंखों से हिजाब हट चुके हों, जिसे हकीकत नजर आ रही हो, वो तन्हा भी खड़ा हो ना तो लाखों के मुकाबिल एतमाद और इत्मीनान के साथ खड़ा होता है। उसे कोई कहे सब एक तरफ हैं, तुम अकेले हो, मगर उसके चेहरे का इत्मीनान बताता है कि उसकी आंखों के आगे से हिजाब हट चुके हैं। वो देख रहा है जो हकीकत है। लोग कहते हैं सब गलत होंगे क्या? इतनी बड़ी तादाद में लोग गलत होंगे? हाँ हो सकता है ऐसा, हाँ हो सकता है। वलो आजबका कसरतुल खबीस, ऐ मेरे हबीब, खबीस गलत बुरे लोगों की कसरत तुम्हें ताज्जुब में न डाल दे। कभी भी कसरत को मयार करार नहीं दिया। ये क्या बात हुई कि इतने ज्यादा लोग गलत बोलेंगे क्या, इतने ज्यादा लोग गलत होंगे क्या, तुम अकेले ही सही होगे? नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इतने ज्यादा लोग गलत बोल रहे हो और एक सही कह रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। वो जो एक है जो सही कह रहा है, हक कह रहा है, सच कह रहा है, अकेला है, वो हो सकता है कि जिसकी आंखों के सामने से हिजाब हट गए, उसे हकीकत नजर आ रही है, वो देख रहा है कि हकीकत क्या है। सबने बैअत कर ली थी तो हुसैन ने क्यों नहीं की? बहुत अच्छा जुमला है मौलाना मौदूदी का जाहिरन। वो कहते हैं कि जब हुसैन ने नहीं की थी तो सबने क्यों कर ली? ये क्या बात हुई कि सबने कर ली थी तो हुसैन ने क्यों नहीं की? एक है, अकेला है। अल्लामा नक्कन साहब फरमाते हैं, कभी गौर किया इमाम हुसैन के नाम पे इतना मजमा क्यों आता है? फरमाते हैं उसका सबब यह है कि जो अल्लाह की खातिर तन्हा खड़ा था, अब अल्लाह ने उसके नाम पर मजमा लगाया है। हर जगह हुसैन मौला को याद करने वाले जौक दर जौक, फौज दर फौज, मुसलसल इमाम बारगाह छोटे पड़ रहे हैं। मजलिस पढ़ने वालों के पास वक्त नहीं रहा है। कहां कहां पढ़ें, कितना पढ़ेंगे, कहां पहुंच सकते हैं, एक आदमी कहां कहां जा सकता है जी। 17,000 मजलिसें पहले
इस दफ़ा तो वज़ीर दाखिला ने भी और वज़ीर आला ने भी आदाद व शुमार बताए। 17,000 मजलिसें, 17,000 मजलिसों का रिकॉर्ड इन्होंने दिया है पाकिस्तान की हुकूमत ने पहले 10 दिनों में। डेली 17,000 मजलिसें, 17,000। 7,000 जुलूस सिर्फ सिंध में थे। इन हुसैन कीस्त कि हमें आलम दीवाने उस्त। ये कौन है हुसैन इब्न अली? जिसे देखो वो कहता है मैं हुसैनी हूं, जिसे देखो कहता है मैं मातमी हूं। हर शख्स अपनी इज्जत समझता है ये बोलने में कि मैं आजादार हूं। ये कौन गरीब है, ये कौन तन्हा है, ये कौन अकेला खड़ा है जिसके नाम पर इतने लोग जमा हो जाते हैं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, मुझे नहीं पता मेरे दोस्तों ने रोशनियां क्यों बुझाई हैं, मगर शायद इस वजह से बुझाई हैं कि शाम गरीबा ख़त्म नहीं हुई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह आपको किसी गम में ना रुलाए। ये गरीबों की शाम ख़त्म नहीं हुई, गरीबों की शाम ख़त्म नहीं हुई। क्या सकीना को पानी मिल गया? जो कहें कि शाम गरीबा ख़त्म हो गई। मामूलन हमारे यहाँ शाम गरीबा में रोशनियाँ बुझाई जाती हैं ना। और आप, वैसे तो मैं इन बच्चों जवानों से कहूँगा, ये रोते हुए बिगड़ा हुआ चेहरा जिसे बाज लोग छुपा रहे होते हैं, ये जनाब ज़हरा को बहुत अच्छा लगता है, ये इमाम सज्जाद को बहुत अच्छा लगता है। जब इमाम हुसैन के गम में बैठा करें ना तो तकल्लुफ़ नहीं किया करें, अपनी आवाज़ों को ऐसे बुलंद किया करें जैसे किसी जवान की मैयत हमारे घर से उठ रही हो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आइम्मा अहले बैत इमाम हुसैन पर रोने वालों को बहुत ज़्यादा अजीज़ रखते हैं। इमाम जाफ़र सादिक मुसल्ला बिछा के दुआ करते हैं, इमाम मोहम्मद बाक़िर मुसल्ला बिछा कर हाथ उठा के दुआ करते हैं, या अल्लाह ये हमारे अमर को ज़िंदा कर रहे हैं, या अल्लाह ये एहयाए अमर इमामत कर रहे हैं। दुआ दे रहे होते हैं आइम्मा अहले बैत। इमाम रज़ा बहुत चाहते हैं रोने वालों को। यब्न शबीब, ए फर्जंद शबीब, जब गमे दुनिया तुम्हें घेरने लगे तो खबरदार गमे दुनिया में न रोना, मेरे जद हुसैन पे रो लेना। तुम्हारा गम खत्म हो जाएगा, तुम्हारा दुख मिट जाएगा। हमारे पास तो ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, जैसे गिरिया, इमाम हुसैन पे गिरिया कहते हैं। और अज़ादारो, आज तो वैसे भी तकल्लुफ़ करके ना रोइएगा, इसलिए कि आज की मजलिस रोने वाले की मजलिस है। आज की मजलिस उस इमाम की मजलिस है जिसने 36 साल, और हमारे यहाँ उलमा और ज़ाकिरीन कहते हैं 40 साल जिसने गिरिया किया। अभी कुछ देर के बाद आप इमाम सज्जाद के ताबूत की शबी की ज़ियारत करें। शबी है ताबूत इमाम सज्जाद की ज़ियारत करेंगे। मैं इन रोते हुए लोगों से कहूंगा, ख्याल रहे ज़ख्मी इमाम है, बेड़ियों के निशान, हथकड़ियों के निशान। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जिनके मजहब में रोना जायज़ है, जो रोने आए ना वो तकल्लुफ़ करके ना रोएं, अपनी आवाज़ों को आज़ाद करें। और अंधेरा भी हो गया है, ख्याल रहे किसी को धक्का ना लग जाए। क्या मालूम इमाम खुद अपना पुरसा लेने आए हुए हों। और इस अंदाज से सच्चाई और खुलूस और इंतहाई क़ुर्बतन अल्लाह के साथ इस मजलिस में गिरिया होगा ताकि इमाम ज़माना भी आ जाए। एक एक निगाह इमाम ज़माना न जाने कहां कहां मेरे मौला पुरसा लेने गए हुए होंगे। इमाम से कहूंगा मौला, हाथ जोड़ के कहूंगा मौला, के कदमों पे अपना सर रख के कहूंगा मौला, चाहे एक लम्हे के लिए आप इस मजलिस में आ जाएं,
आके तो देखें आपके जद हुसैन पे रोने वाले जमा है। आए आकर पुरसा लें। और मैं एक मां को भी दावत दूं, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हक है ऐसे ही बुलंद आवाज से रोने का। अज़ादारो, चलिए मेरे साथ, कहां से मैं इमाम सज्जाद का तस्करा शुरू करूं। रावी कहता है, यजीदी सिपाह का एक सिपाही, एक रावी कहता है कि मैंने देखा जब खैमे जल रहे थे तो एक बीबी थी जो जलते हुए खैमे में जाना चाहते, जलते हुए खैमे की चोप से उसका सर जाके लगता था। वो रास्ता बदल के दोबारा जाने चाहती है कि एक मर्तबा जलते हुए खैमे की चोप से सर जाके लगता। वो कहता है मैं ये समझा शायद किसी ने इसके सर पे चोट मारी है और इसकी आंखों का नूर चला गया है, तो मैं दौड़ता हुआ आया। वो कहता है मैंने आवाज देकर कहा, बीबी तुम्हें नजर नहीं आता आगे आग जल रही है। तो वो खातून मुड़ी और मुझे देखकर कहने लगी, या शेख इन्ना लना फी हालिलुन, इस खेमे में हमारा एक बीमार रह गया है जो अपने पैरों से चल के नहीं आ सकता। वो कहता है तब मुझे समझ में आया ये हुसैन की बहन ज़ैनब है। वो बीबी जलते हुए खेमे में अंदर गई और अपनी पुष्प पर अपना बीमार भतीजा उठा कर, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हौसला करें मेरे अजीज, मुझे जल्दी नहीं है, हौसला करें। अल्लाह 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 आपको इसका अजर अता फरमाए। आराम से, हौसले से, ठहर ठहर के सुनिए, और अगर जुमला आपके दिल पे उतर आए तो फिर रोइए। सलाम हो जनाब ज़ैनब कुबरा पर। अज़ादारों, मेरा दिल कह रहा है एक जुमला और कह दूं। जलते हुए खेमे से इमाम सज्जाद का लाना मुश्किल था या शाम के जिंदान से कब्र सकीना से बीबी रबाब को उठाना मुश्किल था। बहुत मुश्किल है तय करना। जनाब रबाब ने कब्र सकीना को ऐसे गले से लगाया हुआ था जैसे कोई मां अपने बच्चे को गले से लगाया, और बार बार कहती थी, सकीना उठो, हम मदीने जा रहे हैं। काफिला कूफा आ गया। कूफे में छतों से सदक़े की खजूरें फेंके जा रहे। काफिला शाम आ गया। मेरे मौला सज्जाद ने सारी जिंदगी गिरिया किया। पानी आता था तो रोते थे, खाना आता था तो रोते थे। कसाई जानवर को ज़िबह कर रहा होता था तो इमाम करीब जाके पूछते थे, इसे पानी पिला दिया? वो कहता था, मौला हम मुसलमान हैं, जानवर को पानी पिला के ज़िबह करते हैं। तो मेरे मौला मदीने से करबला का रुख करते थे और कहते थे, बाबा मुसलमान जानवर को पानी पिला के ज़िबह कर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जो जहां बैठा है पुरसा देगा। मदीने में एक मुसाफिर दाखिल हुआ, दूसरे शहर का रहने वाला मदीने में आया तो वो आवाजें लगा रहा था, अनल गरीब फरहमूनी, मैं गरीब हूं, मुझ पे रहम करो। इमाम सज्जाद के कान में आवाज आई, हजरत उसके करीब आ गए। हजरत ने फरमाया, तुम क्या कह रहे हो? कहने लगा, अनल गरीब फरहमूनी, मैं गरीब हूं, मुझ पे रहम करो। इमाम ने फरमाया, गरीब किसे कहते हैं? कहने लगा, गरीब उसे कहते हैं जो बेवतन हो, जो दूसरे वतन में हो, अपने वतन से दूर हो। इमाम ने फरमाया, तू बेवतन है, अपने वतन से दूर है, तू अपने आप को गरीब कह रहा है। मुझे इतना बता, अगर मदीने में तेरा इंतकाल हो गया तो क्या मदीने वाले तुझे गुस्ल कफन दे के दफनाएंगे नहीं? कहने लगा, ये कैसे मुमकिन है? मदीने वाले मुझे गुस्ल भी देंगे, मुझे कफन भी पहनाएंगे, मुझे कब्र के हवाले भी करेंगे। तो इमाम की आंखों में आंसू आ गए। इमाम ने फरमाया, बाबा बाबा, गरीब उसे कहते हैं कि जैसे वतन में दूर भी हो तो उसे गुस्ल कफन दिया जाए,
बाबा आपको 3 दिन बगैर कफन के, बगैर दफन के आपको छोड़ा गया। हमेशा मेरे मौला इमाम हुसैन को याद कर करके रोते रहे। अजरुकम अल्लाह। किस किस मुसीबत की मुश्किल घड़ी से हजरत ने अपने आप को गुजारा है। अबू हमजा सोमाली, जिनके 2 बच्चे इमाम सज्जाद की मोहब्बत में शहीद हो गए। अबू हमजा सोमाली जो बहुत बड़े ताजिर थे, जिनकी दुआएं अबू हमजा सोमाली हम माह रमजान में पढ़ते हैं, बहुत बड़े ताजिर थे। इमाम को आकर हदिया देते थे और इमाम गुलाम और कनीजों को खरीदते थे और उन्हें करबला सिखाकर, उन्हें करबला के वाकयात बताकर, उन्हें हदीसें सिखाकर उन्हें आजाद कर देते थे, मुबल्लिग बनाकर। अबू हमजा सोमाली कहते हैं कि वाक़े करबला के बाद मैं इमाम सज्जाद की खिदमत में आया। मुझे गुलाम ने, कनीज ने सहने खाना से गुजारा और इमाम के हुजरे में पहुंचाया। जब मैं जा रहा था ना तो मैंने देखा एक बीबी है जो बुर्का पहने धूप में बैठी है। अबू हमजा कहते हैं मैंने बहुत देर तक हजरत से सवालात किए, जवाबात लिए। जब मैं वापस जाने लगा तो गुलाम ने मुझे सहन से गुजारा, मगर वो बीबी जो धूप में बैठी थी उस जगह पर साया आ गया था, धूप ढल गई थी। वो बीबी वहां से उठ के धूप में आके बैठ गई। तो मैं खड़ा हो गया तो इमाम की आवाज आई, अबू हमजा क्यों रुके हो? तो मैंने हाथ जोड़कर कहा, मौला शायद किसी गलती पर आपने अपनी कनीज को सजा दी है, मौला मेरी वजह से माफ कर दे। इमाम की आवाज आई, मेरी मां रबाब है। ए अबू हमजा, मेरे बाबा के लाशे को धूप में देख कर आई, मेरे बाबा के लाशे को करबला की रेत पर धूप में देख कर आई तो लाशे से वादा करके आई थी कि जब तक जिंदा रहूंगी कभी साए में नहीं बैठूंगी। अबू हमजा चले गए तो इमाम सज्जाद बीबी के बराबर में आके बैठे और फरमाने लगे, अम्मा अब तो गैर भी कहते हैं कि साए में आ जाएं। तो जब इमाम ने ये जुमला कहा ना तो नहीफ सी कांपती हुई आवाज में फरमाया, हुरमला मारा गया जिसने मेरे मौला के सीने पे तीर मारा, जिसने मेरे बच्चे को भूखा मारा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। असहाब आके बैठ गए इमाम सज्जाद की खिदमत में, मौला कब तक रोएंगे? शहादत तो आपका विरसा है। आंखों में आंसू भर के फरमाया, शहादत हमारा विरसा है मगर माँ बहनों का बेमखना व चादर, कूफा व शाम की राहों से गुजरना। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए, हौसला करके रोएंगे। शाम के बाजार से काफिला गुजर रहा है। रावी रिवायत करता है, ज़ाहिरन इब्ने रबी नाम मुझे इस वक्त जो याद आ रहा है, वो कहता है कि मैं मुसाफिर खाने में ठहरा हुआ था, सराय में ठहरा हुआ था, सो रहा था कि मुझे शादियानों की आवाजें आई, ढोल ताशे शहनाइयों की आवाजें आई, रक्स और तरब की आवाजें आई। मैं अपने हुजरे से बाहर निकला, बराबर वाले मुसाफिर से मैंने पूछा कि क्या मुसलमानों की आज कोई ईद का दिन है? आज मुसलमान जश्न क्यों मना रहे हैं? तो उसने कहा, नहीं ईद का तो कोई दिन नहीं है, करबला में एक बागी को मारा है और उसके बच्चों को असीर बना के शाम लेकर आए हैं। उस बागी के मारने पर जश्न मनाया जा रहा है। हाकिम जंग जीता है, उस बागी को मारा गया है, इसके खुशी में जश्न मनाया जा रहा है। ये इब्ने रबी नामी रावी कहता है कि मैं बाहर निकला और मैंने अजीब मंजर देखा। कुछ मुकद्दस मुखद्दरात बीबियां हैं जिनके हाथ रस्सियों में बंधे हुए हैं, उनके सरों पे चादरें नहीं हैं। मैंने देखा कुछ सर हैं जो कटे हुए नेजों की अनियों पर सवार हैं, मगर उन सरों का नूर, उन चेहरों का जलाल ऐसा है कि आंखें रुक नहीं पाती उन चेहरों पर। फिर अचानक मैंने देखा कि एक जंजीरों में जकड़ा हुआ, पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां, वो इन असीरों के साथ साथ चल रहा है। वो कहता है मैं करीब आ गया और मैंने आके कहा, तुमने करबला में क्या किया था जो तुम्हारे बड़ों को करबला में मार दिया और तुम्हें असीर बना कर ले आए? तो उनकी गर्दन झुकी हुई थी, सर उठाकर मुझे देखा और कहा, इब्ने रबी तुम तो बसरे के रहने वाले हो, तुम तो शाम के रहने वाले नहीं हो। वो कहता है मेरे हाथ पैर कांपने लगे, ये कौन है जो मेरा नाम भी जानते हैं, मेरा इलाका भी जानते हैं? तो मैंने कहा आप मुझे जानते हैं, आप कौन है? कहा मैं अली ज़ैनुल आबिदीन।
कहता है मैंने आगे बढ़ के हाथों का बोसा लिया। मैंने कहा मौला आप हैं, मौला हुसैन कहां है? कहा वो जो नेज़े की अनी पर सर है वो मेरे बाबा हुसैन का है, वो अली अकबर का सर है। और ज्यादा मत पूछना, इन बीबियों में ज़ैनब भी हैं, नबीजादियां भी हैं। आगे बढ़ के कहता है मौला कोई हुक्म हो तो फरमाए, अजर कमल अल्लाह, मौला कोई हुक्म हो तो फरमाए, मैं क्या करूं आपके लिए? अल्लाह किसी करीम को यह दिन ना दिखाए। मेरे मौला ने फरमाया ए रब इब्ने रबी बता तेरे पास पैसे कितने? का मौला 2000 दिरहम है। फरमाया चंद चादरें खरीद कर ले आ। ये कहता है मैंने 1000 दिरहम से चादरें खरीदी, इमाम की खिदमत में आया, इमाम ने फरमाया जाओ बीबियों को जाके दे दो। कहता है अभी मैंने बीबियों को चादरें दी थी कि कुछ नेजा बरदार लोग, चादरें उतरना शुरू हुई, वाह जाबा के नौहे बुलंद हुए। मैंने इमाम से आकर का मौला हुक्म फरमाए। फरमाया और तुम्हारे पास क्या रकम है? कहा मौला कुछ रकम 1000 दिरहम। हजरत ने फरमाया ये जो नेजे सर उठाए हुए लोग हैं ना, ये लालची लोग हैं, इनसे कहो कि ये पैसे ले लो, इन्हें किसी तरह तैयार करो कि ये आगे चले जाएं। और रोते हुए फरमाया इसलिए कि मेरी माँ बहनों के करीब अजनबी आ गए हैं। जब ये सर आगे जाएंगे, अजर कमल अल्लाह, जब ये सर आगे जाएंगे तो तमाशा देखने वाले आगे चले जाएं, बीबियों से दूर हो जाएंगे। ये कहता है कि अभी हम ये बात कर रहे थे कि चीखने की आवाज बुलंद हुई, बीबियों के रोने की आवाजें बुलंद हुई। जब तवज्जो की तो क्या देखा? किसी ने हुसैन की पेशानी पे पत्थर मारा। कहता है मुझसे रहा नहीं गया, मैंने तलवार निकाली तो इमाम की आवाज आई इब्ने रबी रुको, इब्ने रबी रुको, तुमसे एक पत्थर बर्दाश्त नहीं हुआ, हम करबला से पत्थर खाते आ रहे, हमें दरबारे शाम में जाने दो। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। मदीने में असहाब ने आकर का मौला कब तक रोएंगे? हजरत ने फरमाया मैंने अपने यूसुफों को ज़िबह होते देखा। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। मौला सबसे ज्यादा मुसीबत कहां आई? 3 मरतबा फरमाया अशाम, अशाम, अशाम। शायद मेरे मौला सज्जाद ने फरमाया हो बाजार शाम, दरबार शाम, जिंदान शाम। क्या बताऊं कि शाम के बाजार में क्या हुआ? छतों से अंगारे फेंके जा रहे थे। इमाम सज्जाद फरमाते हैं छतों से आग फेंकी जा रही थी। एक अंगारा मेरे सर पे आके गिरा, मेरे हाथ बंधे हुए थे, मैं पुकारता रहा, मेरा सर जल रहा है, मगर किसी ने मेरे सर से अंगारा नहीं हटाया। क्या बताऊं कि शाम के दरबार में क्या हुआ? हमारे हाथों में रस्सियां बंधी थी, बीबियों के बाजुओं में रसन बंधी थी। एक तश्त लाके यजीद के सामने रखा, उस पे रुमाल ढका हुआ था। वो रुमाल हटाया तो हमारे बाबा का सर था। यजीद के बराबर में एक छड़ी रखे थे, यजीद ने छड़ी मेरे बाबा के लबों पे लगाना शुरू। ज़ैद इब्ने अरकम नामी साहबी वहां बैठा था, उसने आवाज देकर कहा यजीद ये छड़ी हटा ले। मैंने नबी के लबों को इन लबों से लगते देखा, नबी इन लबों का बोसा दिया करते थे। जिंदान शाम फरमाते हैं जिंदान शाम की छत नहीं थी, दिन में धूप पड़ती थी, रात को ओस बीबियों के चेहरे कुमला के रह गए, बदन का गोश्त घुल के रह गया। तू पूछ रहा है कि मैं बूढ़ा कैसे हो गया? बहन के जनाजे ने बूढ़ा कर दिया। वो सकीना का जनाजा, वो गस्साला रोती हुई बाहर आई। ए असीरे जिंदान, तुम्हारी बहन को क्या बीमारी थी? इमाम ने फरमाया मेरी बहन को कोई बीमारी नहीं थी। कहा मैंने जब कुर्ता अलहदा किया बदन नीला, फरमाया ताजियानों के निशान। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। मदीना मुनव्वरा में हशाम ने जहर दे दिया, अजरो कमल अल्लाह।
इमाम मोहम्मद बाकिर को बुला के फरमाया, मोहम्मद बाकिर तुम करबला में थे, बताओ क्या देखा। इमाम मोहम्मद बाकिर ने करबला का मक्तल पढ़ना शुरू किया। बाबा मैंने देखा दादा हुसैन अली अकबर का लाशा लाए, बाबा मैंने देखा दादा हुसैन कासिम का पामाल लाशा लाए। इमाम सज्जाद की आवाज बुलंद होने लगी, बाबा मैंने देखा दादा हुसैन अली असगर का लाशा लाए। अजब नहीं इस जुमले पर शहादत हुई हो। बाबा मैंने देखा दादी जैनब के सर से चादर आवाज आई, इन्ना लिल्लाह